इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं कमर की चौड़ाई की बात करूंगा या आज आपकी वेस्ट के बारे में बात करूंगा कि जो वेस्ट है वो आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है एंड आप कैसे उसे मॉनिटर कर सकते हैं। जहां तक वेस्ट का सवाल है, वास्तव में एक आपकी गुड हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर है, आपको इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। नाउ बहुत सारा जो फैट है जो हमारे पेट के अंदर कलेक्ट होता है उसे कहते हैं विसरल फैट। ये हमारे पेट के अंदर होता है, ये हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है। ये बेली फैट से अलग होता है इन द सेंस कि जो चमड़ी के नीचे फैट होता है इट में भी जस्ट बेली फैट, लेकिन पेट के अंदर जो फैट होता है उसे कहते हैं विसरल फैट। जो विसरल फैट है वो बॉडी फैट के कंपैरिजन में बहुत खराब माना जाता है। जो विसरल फैट है बहुत सारी बीमारियों के लिए ऐसा माना जाता है कि ये जनक है या इनको प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है। ये इसलिए कि जब विसरल फैट टूटता है या इसका ब्रेक डाउन होता है तो बहुत सारे फैटी एसिड्स जनरेट होते हैं जो आपके ब्लड में चले जाते हैं, और जब ये ब्लड में जाते हैं तो हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल और अल्जीमर्स या भूलने की बीमारी है, इनके होने का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। अगर ये फैटी एसिड्स बहुत स्पीड से आपके ब्लड में जाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है, तो डायबिटीज मेलाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है जो आपने सुनी होगी जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर विसरल फैट ज्यादा है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जो विसरल फैट है या पेट के अंदर का जो फैट है वो डायबिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर विसरल फैट को आपको ध्यान से देखना है तो आपके पास में क्या इंडिकेटर्स हैं। नंबर 1 इज द वेस्ट लाइन। अगर आप कमर को वास्तव में मेजर करके रखते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस देता है कि आपके पेट के अंदर फैट कितना भरा हुआ है। जो पेट आप नापते हैं या आप वेस्ट नापते हैं, एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। आपको खड़े होते होकर नापने की जरूरत है, जो बेली बटन है या नाभि है इसके ऊपर नापने की जरूरत है। पेट को अंदर की तरफ बिल्कुल मत खींचिए, आप बस जस्ट खड़े हो जाइए, अपनी सांस बाहर निकालिए एंड बिल्कुल रिलैक्स होके नाभि के लेवल पर आपको अपना पेट है उसको नापने की जरूरत है एंड इसको वेस्ट करके आप नोट करिए कि आपकी वेस्ट की साइज कितनी है। नाउ वेस्ट से हिप का रेशो अगर आप निकालें जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, तो ये हेल्थ को नापने का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। एनीथिंग जो कि 0.25 फॉर फीमेल्स एंड 0.95 फॉर मेल्स, अगर ये इनसे ज्यादा है तो हमेशा इसको गड़बड़ माना जाता है या बुरा माना जाता है, तो आप इसको जो कंपैरिजन है या इस रेशो को भी ध्यान से निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड पर आता है बीएमआई, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। जो बॉडी मास इंडेक्स है ये अनदर मेजर है इस चीज को देखने के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो विसरल फैट है उसकी अमाउंट कैसी है। जो रेंज है बीएमआई की वो 18.5 से लेके 24.5 तक लगभग नॉर्मल मानी जाती है। इसके ऊपर जितनी भी है वो या तो ओवरवेट होगी या ये ओबेसिटी होगी। नो, आप अपने पेट के शेप को देखिए। आपका जो पेट का शेप है वो सेब जैसा है या एप्पल जैसा है, या आपके पेट का शेप जो है वो पियर जैसा है या नाशपाती जैसा है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। अगर ये एप्पल शेप का है जो ज्यादातर पुरुषों में होता है, इसका मतलब स्टमक या ऊपर की तरफ के जो ऑर्गन्स है उनके चारों तरफ फैट काफी डिपॉजिटेड है। ये इस तरह का जो विसरल फैट है वो हमेशा ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम लेके चलता है। जो पियर शेप का जो पेट है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये इंडिकेट करता है कि फैट ज्यादा नीचे के एरिया में डिपॉजिटेड है, ये हिप के एरिया में ज्यादा डिपॉजिटेड है, ये थाई के एरिया में ज्यादा डिपॉजिटेड है। इस तरह का जो शेप है वो ज्यादा फीमेल्स में होता है एंड दैट इज व्हाट, ये जो शेप है ये ज्यादा खराब नहीं माना जाता है एंड साइंस ऐसा मानती है कि पॉसिबली दिस इज द रीजन कि जो फीमेल्स हैं वो मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा सर्वाइव करती हैं। नाउ कितना ज्यादा है तो इसको ज्यादा माना जाता है। अगर हम वेस्ट लाइन को ध्यान से देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि फीमेल्स में अगर वेस्ट की साइज 35 इंच से ज्यादा है या पुरुषों में इसकी साइज 40 इंच से ज्यादा है तो इसको एबनॉर्मल माना जाएगा। जो एशियन बैकग्राउंड के लोग हैं जैसा इंडिया है, ये जो रीडिंग्स हैं इनको और ध्यान से देखिए। जो फीमेल्स हैं उनमें 31.5 या 31.5, इन मेल्स में 30.5, इससे अगर ज्यादा है तो इसको एबनॉर्मल माना जाता है। नो, ऐसा नहीं है कि जो लोग दुबले हैं
उनको विसरल फैट नहीं हो सकता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप दुबले हैं, इसके बावजूद भी पेट के अंदर विसरल फैट भरा हुआ है। इसे कहते हैं थिन आउटसाइड एंड फैट इनसाइड। तो इसलिए अगर आप दुबले हैं, आपका पेट छोटा है, तो ये आपको इम्यूनिटी नहीं देता है कि आपको अंदर फैट नहीं होगा। नो, जिनके भी पेट बड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको विसरली फैट पड़ा हुआ है? अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे सूमो रेस्लर्स होते हैं या सूमो पहलवान होते हैं, ये इन्हें विसरल फैट नहीं होता, एक्चुअली ये बेली फैट होता है। जो बेली फैट है वो डिफरेंट विसरल फैट से। बेली फैट वो है जो चमड़ी के नीचे होता है या स्किन के नीचे होता है। इन विसरल फैट वो है जो पेट के अंदर ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है। तो जो पेट के अंदर या चारों तरफ होता है ऑर्गन्स के, जिसे विसरल फैट कहते हैं, वो ज्यादा डेंजरस है। जो बेली फैट एज सच है वो ज्यादा डेंजरस नहीं है। नो, अगर विसरल फैट ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ेगा, इन द सेंस कि ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा, शुगर का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ जाएगा, एंड हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, इन सब के होने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। जहां तक वेस्ट लाइन को बिल्कुल कंट्रोल करना है तो कुछ चीजें आपको हेल्प करती हैं। जैसे फीमेल्स हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आप कैल्शियम ठीक मात्रा में लेते हैं तो विसरल फैट कम डिपॉजिट होता है। यह भी देखा गया कि अगर आपकी डाइट में लीफी ग्रीन्स ज्यादा है, इसका मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, केल है, ये ज्यादा है, तो जो बेली फैट है वो कम बनेगा। आप डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा लेते हैं, उस पे कम बनेगा। अगर आप फैटी फिश इस्तेमाल करते हैं जिसमें ओमेगा 3 है, तो जो विसरल फैट है वो कम बनेगा। ऑन दी कंट्रेरी, अगर आप ट्रांस फैट ज्यादा खाते हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड में होता है, आप जो ना फ्रक्टोज कंटेनिंग फूड्स ज्यादा खाते हैं, तो बेली फैट को बढ़ने की या डिपॉजिट होने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वेट कम हो या ना हो, लेकिन विसरल फैट जरूर कम होगा। तो रोज आपको 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए और कुछ मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो जहां तक विसरल फैट का सवाल है या पेट के अंदर का जो फैट है, वो तमाम बीमारियों की जड़ है। इसको अगर मॉनिटर करना है तो कैसे करें? अगर सिर्फ आप अपना बॉडी वेट नापते हैं वेइंग मशीन पर, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप अपने वेस्ट को मेजर करते हैं, आप अपने हिप एंड वेस्ट का जो एक रेशो निकालते हैं, अगर आप अपने बीएमआई मॉनिटर करते हैं, आप अपने पेट को शेप को वॉच करके चलते हैं, अगर इन 4 चीजों को करते हैं, तो आप वास्तव में अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर विसरल फैट या पेट के अंदर जो फैट है उसकी अमाउंट कैसी है। जो विसरल फैट है उसकी मॉनिटरिंग कैसे करें, जो वेस्ट को मॉनिटर करने से या नापने से आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।